मैं डॉक्टर शंकर मुनि राय, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव, आज रीतिकालीन कवि बिहारी के दोहों की व्याख्या के संदर्भ में आपसे बातचीत करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एमए की कक्षा में बिहारी सतसई के 100 दोहे निर्धारित हैं, उन्हीं में से व्याख्या पूछी जाती है। संपूर्ण दोहों की चर्चा सामान्य तौर पर हो चुकी है, उसमें से गिने चुने कुछ दोहों की चर्चा आज मैं करूंगा और मैं समझता हूं कि इन्हीं में से आपकी परीक्षा में कोई न कोई दोहे पूछे जाएंगे। व्याख्या से संबंधित एक बात आपको बता देनी है कि व्याख्या के 4 भाग होते हैं। पहला होता है संदर्भ, दूसरा होता है प्रसंग, तीसरा होता है अर्थ और विशेष अर्थ, और चौथा होता है उसकी विशेषताएं। इनमें क्या लिखते हैं ये बताना है अपने को। तो पहला है कि जो संदर्भ है, संदर्भ एक ही है कि हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित रीतिकालीन कवि बिहारी के सतसई के दोहे से लिया गया है या उससे उद्धृत है। ये हो गया आपका संदर्भ। प्रसंग होता है कि जिस दोहे की व्याख्या करने जा रहे हैं उस दोहे का संबंध किससे है, यही इसका जो है प्रसंग होगा। तो इस संबंध में आपको बतलाना है कि बिहारी के दोहे प्रधान रूप से 2 तरह के हैं, एक भक्ति परक और दूसरे श्रृंगार परक। आमतौर पर यही बताया जाता है कि बिहारी के दोहे भक्ति और श्रृंगार पर आधारित हैं। जब उनके काव्य पक्ष पर चर्चा करेंगे तो और भी इसके प्रकार हैं, जैसे नीति परक दोहे भी हैं, प्रकृति परक दोहे भी हैं, लेकिन आपसे आमतौर पर जो व्याख्या पूछी जाती है वह या तो भक्ति परक होती है या फिर श्रृंगार परक होती है। बिहारी के आराध्य देव राधा और कृष्ण हैं। जब हम उनके दोहों की व्याख्या भक्ति परक ढंग से करते हैं तो उसमें राधा और कृष्ण आधार बनकर के आते हैं। इसके विपरीत जब हम उन्हीं दोहों की लौकिक व्याख्या करते हैं, श्रृंगार परक व्याख्या करते हैं, तो वे नायक और नायिका के रूप में आ जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बिहारी के दोहों के बारे में कि बिहारी के सभी दोहे क्या हैं कि वे श्लेषात्मक हैं, यानी उनके एक आध्यात्मिक अर्थ भी है जिसे भक्ति परक कह सकते हैं, और दूसरा जो है श्रृंगारिक है या लौकिक है। सतसई में 719 दोहे हैं, बावजूद इसके उस पुस्तक का नाम सतसई ही है। 719 दोहों में से कुछ सोरठे भी हैं, लेकिन आप आमतौर पर दोहे के लिए ये प्रसिद्ध कवि हैं। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि दोहे के लिए रीतिकाल के दोहे के लिए प्रसिद्ध कवि कौन से हैं। इसका जवाब है कि बिहारी है। तो ये हो गया व्याख्या, हो संदर्भ और प्रसंग हो गया। तीसरे में जो अर्थ लिखते हैं, अर्थ 2 तरह से लिखते हैं। एक उसका सामान्य अर्थ होता है, इसे सरल अर्थ कहते हैं, और दूसरा होता है उसका विशेष अर्थ। जो विशेष अर्थ लिखते हैं वही व्याख्या होती है और आपका मूल्यांकन उसी पर होता है। जब भी कोई दोहा परीक्षा के लिए व्याख्या के लिए सेट किया जाता है तो यह देखा जाता है कि इसमें विद्यार्थी को व्याख्या करने के लिए दौर है कि नहीं है। तो विशेष अर्थ जो होगा उसको लिखना है। व्याख्या का जो चौथा अंग है, इसे बताया कि उसमें विशेष क्या है, खास क्या है। तो उसमें आता है रस है, छंद है और अलंकार है। बिहारी के सभी दोहे हैं, छंद हो गया, रस जो है भक्ति और श्रृंगार हो गया। अब कुछ विशेष बातें भी आती है। भाषा ब्रज है, ब्रज भाषा है। किसी किसी दोहे से मिलती हुई पंक्ति अगर आपको कहीं और दिख जाती है तो आप उन दोहों की भी
उन पंक्तियों की भी चर्चा कर देंगे, तो इससे आपका व्याख्या पूर्ण हो जाता है। सतसई का जो पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झांगी परे श्याम हरि तति हो। इस दोहे में बिहारी ने कृष्ण की नहीं राधा की वंदना की है, क्योंकि राधा कृष्ण के, कवि के, बिहारी के प्रिय कृष्ण हैं और कृष्ण के प्रिय राधिका हैं। इसलिए उन्होंने राधिका की वंदना की, क्योंकि मैं उस चतुर नायिका, उस चतुर राधा की वंदना करता हूँ। उनसे निवेदन करते हैं कि आप मेरी भाव सांसारिक बाधाओं को दूर करें। वह राधा हमारी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जिनकी झाई पड़ने से श्याम भगवान श्री कृष्ण हरित हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ये इस दोहे का अर्थ है। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित तति हो। जिस राधा की पर छाई पड़ने से श्याम हर्षित हो जाते हैं, उस राधा से मैं निवेदन करता हूँ हमारी भव बाधाओं को दूर करें। दूसरा है, या अनुरागे चित्त की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागे चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। सामान्य सी प्रकृति है कि हम जिस रंग में अपनी डुबकी लगाएंगे उसी रंग के हो जाएंगे। होली के अवसर पर अगर हम लाल रंग में डूबते हैं, लाल हो जाते हैं, काला में काला हो जाते हैं। लेकिन कवि कहता है कि श्याम रंग की विशेषता कुछ और है। या अनुरागे चित्त की, श्याम में अनुरक्त इस चित्त की गति ऐसी है कि जैसे जैसे श्याम रंग में डुबकी लगाता है, वैसे वैसे श्याम नहीं होता है, उज्जवल हो जाता है। अब इसमें उज्जवल और श्याम में श्लेष अलंकार है। ये भी जानिए, बताना है कि संपूर्ण दोहे में श्लेष और उपमा अलंकार हैं, बेधड़क लिखिए। तो श्याम श्री कृष्ण रूपी रंग में जैसे जैसे मन डूबता है, वैसे वैसे उसका अंतःकरण धवल होता है, स्वच्छ होते जाता है। तीसरा दोहा है कि मोर मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, मोर मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, यही बानिक मनवसो सदा बिहारी लाल। बिहारी का नाम बिहारी लाल भी है। तो बिहारी जैसे कि बताया कि श्री कृष्ण उनके अनन्य भक्त हैं, अनन्य इष्ट देव हैं। तो वो कहते हैं कि श्री कृष्ण के उस रूप में अपने मन को बसाते हैं। कौन सा? जिसके सिर पर मयूर का मुकुट है, मोर मुकुट, कटी यानी कटी प्रदेश में, कमर में कट प्रेम, मोर मुकुट कटी काछनी कछोटी है, कर मुरली हाथ में क्या है? मुरली है, वनमाल है, उर्म कर मुरली उर्माल, उर में माला है। उस श्री कृष्ण की छवि जिसमें मयूर मुकुट है, बांस है कि बांसुरी है और उर में माला है। बिहारी कहते हैं कि उसी रूप में हमारा मन बसता है, और ये उनके कृष्ण भक्त होने का उदाहरण भी है। जहाँ कहीं कृष्ण भक्ति के रूप में उदाहरण देना हो, आप इस दोहे को वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। अब देखिए, एक दोहा है कि करी फुलेल के आचमन नेको कहत सराह, करी फुलेल के आचमन नेको कहत सराह, रे गंधे मति अंध तू इतर दिखावत का है। यानी किसी भी चीज का जो गुण अगर कोई नहीं जानता है, वहाँ पर उसको प्रदर्शित करने का रिवाज नहीं होना चाहिए। अपने गुण को, अपनी चीज को उसी के समक्ष प्रदर्शित करिए जो उसका गुण जानता है। अब जैसे कि इत्र बेचने वाला व्यक्ति है, अनजान जगह पर जाता है, ऐसी जगह में, ऐसे नगर में गया जहाँ लोग इत्र के बारे में जानते ही नहीं, उसने
हाथ पर दिया। देखिए लोगों ने हाथ धोया और कहा कि हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो कवि कहता है कि रे गंधी, यानी फुलैल इतर बेचने वाले ऐसी जगह पर क्यों इसको दिखा रहा है जो इसका मूल्य नहीं जानता है। तो करी फुले लेके आचमन नीको कहत सराह, सराहना करते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि इसका वास्तविक उपयोग क्या है। तो करी फुले लेके आचमन नीको कहत सराह, कभी कहता है कि रे गंधी मति अंध तू, मति का अंधा है, कम बुद्धि का है, समझदार नहीं है, जो उसका गुण नहीं जानता है, आप वहां पर उसको प्रदर्शित मत करिए। फिर एक संदर्भित दोहा आएगा कि जो जाके गुण जा नहीं, सोते ही आदर देत, कोकिल अम्बुरी लेत है, काग निगौरी है। कौवा निगौरी पसंद करता है और कोयल आम को, जो जिसका गुण जाने वो उसे पसंद करे। अगला दोहा देखिए, पाँव पखारन दैन को नाइन बैठी आए। पाँव पखारन दैन को नाइन बैठी आए, फिर जाने महावरी एड़ी मीड़ती जाए। नायिका का एक महावर लगाने के लिए, पाँव में महावर लगाने के लिए नाइन उसके करीब आकर के बैठती है, लेकिन उसकी एड़ी इतनी गुलाबी है कि उसे भ्रम होता है कि कहीं पहले से ये रंगी हुई तो नहीं है, मैंने इसे पहले से रंग क्यों नहीं दिया है, ऐसा तो नहीं हो कि मैंने रंग दिया है। इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, ये भी समझ लीजिए। इसमें भ्रांतिमान है और उपमा अलंकार भी है, दोनों है। तो पाँव महावर दे, महावर मतलब जो लगाते हैं, एक श्रृंगार प्रसाधन है। तो नायिका के उस पैर में जब बैठती है महावर लगाने के लिए, तो उसके गुलाबी कलर को देखकर, रंग को देख करके भ्रमित हो जाती है। किसमें पहले से लगाया तो नहीं, इसलिए बार बार एड़ी को मीड़ती है, रगड़ती है, फिर एड़ी मीड़ती, बार बार उसको उसका जो है लगा तो नहीं। अब इस दोहे में श्रृंगार है, ठीक है, सौंदर्य वर्णन है, उपमा और भ्रांतिमान अलंकार है, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। एक दोहा देखिए, बहुत ही श्रृंगारिक है। कुछ समेट कर भुज उलटी, कुछ कहते हैं तो केश पास है नायिका के, तो केश पास का जो गुच्छा है, कुछ समेट करी भुज उलटी, जूड़ा किस प्रकार से स्त्रियां बांधती हैं, उस सौंदर्य को देखिए, कल्पना करिए कि किस प्रकार से जूड़ा बांधते हैं। वहाँ पर जो श्रृंगार उत्पन्न होता है, कवि कहता है कि अपने जूड़े को बांधने वाली नायिका जूड़े के बहाने देखने वाले के मन को भी उसमें बांध देती है। अब स्वरूप यह है कि कुछ समेट कर और बाह को ऊपर उठाकर, कल्पना करिए कितना श्रृंगारिक चित्र है। कुछ समेट कर उलट के खरो शीश पर डाल, खड़े होकर के उसे शीश पर डालती है। खरो शीश पर डाल, कभी कहता है कि काको मन बांधो नहीं, जूड़ा बांधनी वार। ये जूड़ा बांधने वाली न सिर्फ जूड़े बांध रही है, बल्कि देखने वाले को, मन को भी अपने जूड़े में बांध रही है। यह श्रृंगारिक चित्र है। अगला दोहा देखिए, नीति परक कि कोटि जतन को ऊ करे, पारे न प्रकृति बीच। कुछ लोगों की ऐसी प्रकृति होती है, कुछ ऐसी प्रकृति कितना भी प्रयास करो बदलने वाला नहीं है। लगेगा कि बदल गया, लेकिन बाद में वहीं पर आ जाएगा। कवि इस दोहे में यही बात कहता है कि कोटि जतन को ऊ करे, पारे न प्रकृति बीच, नल बल जल ऊंचो चढ़े, तो नीच के नीच। पानी है, पानी को मोटर से अगर हम कितनी भी ऊंचाई पर चढ़ा दें, जितनी ऊंचाई पर चढ़ा दें, लेकिन उसकी प्रकृति है कि पुनः वो नीचे ही आएगा।
तो कवि कहता है कि कोटि जतन करिए, कितना भी जतन करिए, लेकिन जो उसकी मूल प्रकृति है वह बदलने वाली नहीं है, वह उसी, ये संस्कारिक बातें कही गई हैं। हालांकि इसकी और भी व्याख्या हो सकती है, बहुत सारे ऐसे ये हैं। अब रहीम के दोहे, इस पर आधारित दोहे हैं, बहुत हैं, इसके से संदर्भ से मिलते हैं। तो कवि ये कहता है कि जो नीच प्रकृति के लोग हैं उनको कितना भी प्रयास करिए, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते कि नीच प्रकृति, ऊंच प्रकृति वालों का भी है, उनसे नीची प्रकृति में ले जाइएगा तभी अपने मूल प्रकृति को नहीं छोड़ेंगे। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रह, जो रहीम उत्तम प्रकृति कहा करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। चंदन में के वृक्ष में लिपटने वाले सर्प के बावजूद चंदन वृक्ष कहीं विषैला नहीं होता है। तो जो प्रकृति की मूल प्रकृति है, चरित्र है, उसमें फिर बदलाव नहीं आ सकता है। एक दोहा देखिए, किसी को बात करने के लिए बहाने ढूंढने पड़ते हैं। श्री कृष्ण से बात करने के लिए गोपियां ललचती रहती हैं, तो करती क्या है, उनकी मुरली को छुपा देती है और कहते हैं कि आइए दे देंगे आपको, लेकिन जब लेने के लिए जाते हैं तो मुकर जाती हैं। तो इसमें क्या है, एक रस मिलता है, इसको कवि ने बतरस कहा है। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करी, इशारे से करी, सौह करी दैन न दैन कहीं नट जाए। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भाव हनि हंसे, दैन कहें नट जाए, इशारे से कहते देंगे। लेकिन जब आते हैं तो इसमें रस मिलता है, श्री कृष्ण कुछ बोलें, कुछ नखड़ा करें, कुछ नाटक करें, तो उसमें एक आनंद होता है। एक बच्चे को भी जब हम खिलाते हैं तो लगभग इसी प्रकार का काम करते हैं, बिना मतलब किसी को ठिकाते हैं, कुछ तो बोले कुछ तो कहे, कुछ भी कहेगा तो आनंदित होगा। अगला दोहा देखिए कि तो पर वारों उर्वशी सुनुराधिके सुजान, बहुत महत्वपूर्ण दोहा। तुम पर वारों उर्वशी सुनुराधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी है उर्वशी समान। राधिका को यह भ्रम होता है कि श्री कृष्ण किसी और गोपी के साथ तो श्रृंगार नहीं रचाते हैं, उनका प्रेम मेरी अपेक्षा किसी दूसरी गोपी के प्रति तो नहीं है। इस भ्रम को दूर करने के लिए कवि कहता है कि तुम पर वारों उर्वशी सुनो राधिके सुजान, या मानकर चलिए कि राधिका की कुछ सहेली कहती है कि सुनो, तुम पर तो श्री कृष्ण स्वर्गलोक की जो अप्सरा है ना, उसको भी निछाड़ कर सकते हैं। तुम पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, सुजान है, अच्छी जान है राधिका तो तुम पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, क्यों कि तू मोहन के उर्वशी, तुम इसलिए कि तुम मोहन के हृदय में निवास करने वाली हो, है उर्वशी समान। तो जैसे माला पहनते हैं ना गले में, तो माला की तरह हो, तो तुम्हारे ऊपर तो स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी का भी प्रभाव कर सकते हैं, ये भाव कहते हैं। अगला दोहा देखिए कि मोहन मूरत श्याम के अति अद्भुत गति हो, मोहन मूरति श्याम की अति अद्भुत गति जो बसत सुचित अंतरतव प्रतिबिंबित जग हो। मोहन की, श्री कृष्ण की प्रकृति ही विचित्र है। कैसे? मोहन मूर्ति श्याम की, श्याम की सूरत, भगवान श्री कृष्ण की मूर्त की प्रकृति ही गजब है कि वह हृदय में निवास करती है। बसत अंतरचित, हृदय में, जिसके हृदय में श्री कृष्ण का निवास हो गया, पूरी जग को प्रतिबिंबित कर देता है, आलोकित कर देता है। बसत सुचित अंतर
चित प्रतिबिंबित जग हो। श्री कृष्ण हृदय में निवास करते हैं और जगत को प्रकाशमान कर देते हैं। अगला दोहा देखिए कि समय समय सुंदर समय, रूप कुरूप न कोय। समय समय सुंदर समय, रूप कुरूप न कोय। मन के रुचि ते तेजित, तिथ ते ते रुचि हो। संसार में कुछ भी न सुंदर है न असुंदर है। यह हमारे दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे देखते हैं। जिसकी जितनी दृष्टि है वह उस ढंग से देखता है। सुंदर नजर से देखेंगे तो सुंदर दिखाई पड़ेगा, अगर बुरी नजर से देखेंगे पूरी दुनिया बेकार दिखाई पड़ेगी। दुनिया बहुत सुंदर है, हमारी दृष्टि स्वच्छ होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, तो उस दुनिया बहुत अच्छी है। संसार में कोई भी बुरा भला नहीं है। तुलसी ने भी लिखा सब कुछ जड़ चेतन गुण दोष में सकल राम में। तुलसी को तो सारी चीजें दोष और गुण सब में सीता और राम ही दिखाई पड़ते, इसलिए वो कहते हैं सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो ये बात है, संसार में कुछ भी बुरी नहीं। अगला दुआ देखिए कि कनक कनक, बहुत महत्वपूर्ण दुआ है कि कनक कनक ते सौगुनी माधकता अधिकाय। यह खाए बहुरात नर, वह पाइए बहुरात। कनक का अर्थ है धतूरा, कनक का अर्थ है सोना, यह धन संपत्ति वैभव दौलत। कभी इसमें कहता है कि जो धन है वह धतूरे से भी ज्यादा मादक है। संपत्ति है, वैभव हो, धतूरे से भी ज्यादा मादक है। क्यों? धतूरा को जब खाते हैं ना तब बौराते हैं, तब उसका प्रभाव पड़ता है। और कभी कहता है कि धन जैसे ही आता है ना वैसे ही उसकी नशा चली जाती है। तो कभी कहता है कि कनक यानी धन, पहले कनक का अर्थ है धन, दूसरे का अर्थ है धतूरा। कनक कनकते सौगुनी मादकता, संपत्ति का नशा धतूरे के नशे से 100 गुना ज्यादा है। क्योंकि जब धतूरे को खाते हैं ना तब पागलपन चढ़ता है, और धन अगर मिल जाता है, हाथ में आता है, वैसे ही पागलपन पहुंचता है। अगला दोहा देखिए कि बड़े न हो जय गुणन बिन, विरद बड़ाई पाए। कहत धतूरो सो कनक, गहनु गढ़ न जाए। व्यक्ति या वस्तु अपने प्रकृति से महान होता है, कहने से नहीं, अफवाहों से नहीं। बड़े न हो जय गुणन बिन, अगर गुण नहीं है तो कोई बड़ा नहीं, उत्तम नहीं हो सकता। बड़े न हो जय गुणन बिन, विरद बड़ाई पाए। इस तरह की अफवाहों से, झूठी बड़ाई से कोई बड़ा नहीं होता है। कभी बतलाता है कैसे है। कहत धतूरो सो कनक, धतूरे को भी तो कनक कहते हैं। क्या उसे गहना बन सकता है, गढ़ सकते हैं क्या? नहीं। तो जिस प्रकार से कनक धतूरे को कनक कहने के बाद भी उससे गहना नहीं बन सकता है, वैसे ही अगर गुणहीन व्यक्ति है, चरित्रहीन व्यक्ति है, स्वभाव से प्रकृति से ओछा है, तो कभी बड़ा नहीं हो सकता है। अगला दोहा देखिए कि जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीत बहार। बहुत महत्वपूर्ण दोहा है। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीत बहार। अब अली रही गुलाब में, अपत कटेरी डार। कल्पना यह कीजिए कि गुलाब की फुनखुनियाँ सूख गई हैं, पत्तियाँ सूख गई हैं, फिर भी भंवरा उसी पर बैठा हुआ है। कभी कहता है कि अब इस ठूंठ पर क्यों बैठे हो। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई बीत बहार। वे दिन, बहार के दिन खत्म हो गए, अब इस पर क्यों बैठे हो। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीत बहार। अब अली रहे गुलाब में, अपत, अपत बिना पत्ती की डालियां पड़ी हुई, कटेली डाल क्यों पड़े हुए। आशावादी दृष्टिकोण है कवि का, देखिए इसे बिहारी आशावादी। और इस दोहे का जवाब भंवरा देता है, या कवि भंवरे के माध्यम से दूसरे दोहे में देते हैं कि यही आस अटक्यो रहत, अले गुलाब के मूल,
आई हैं बहुरी बसंत ऋतु, इन्हीं डार में वे फूल। हमारा कहते हैं कि देखो ठीक है, अब डालियां हैं, सूखी डालियां हैं, फिर भी मैं इसलिए यहाँ बैठा हूँ इस इंतजार में कि पुनः इसी डाली में बसंत ऋतु में कलियाँ खिलेंगी, फूल खिलेंगे, इसलिए हम यहाँ पर अटके हुए हैं। अब इस दोहे का आध्यात्मिक पक्ष है, व्याख्या है जीवन आत्मा की निरंतरता। आई हैं बहुरी बसंत, पुनर्जन्म की बातें जो करते हैं। बिहारी आशावादी कवि हैं, श्रृंगारिक कवि हैं, भक्ति के कवि हैं, भक्त कवि हैं और ब्रजभाषा के महान कवि हैं। इन 15 दोहों को मैंने आपके समक्ष इसलिए रखा, व्याख्या अर्थ को समझ लिया जाए तो व्याख्या लिखने में बहुत सहजता आ जाती है। मुझे उम्मीद है आज की ये व्याख्या आपको पसंद आई होगी। अगली बार मैं किसी और बिंदु पर आपके सामने उपस्थित होऊंगा।